जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज मैथ का परसेंटेज क्लास 2 होने वाला है। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रतिशत, जिससे हर साल एसएसजीडी, रेलवे आदि एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। दोस्तों कल हम आपको कुछ बेसिक बता दिए थे पार्ट 1 में, तो आप लोग नहीं देखे, नए आए हैं तो पार्ट 1 जा कर के देख लीजिएगा। वहाँ से आपको बेसिक जो है आपको पता चल जाएगा, तो क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 है, जो दोस्तों पार्ट 2 है। क्या है दोस्तों? पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज का। और इसमें दोस्तों मीडियम लेवल प्रश्न, जो कल बेसिक प्रश्न हुए थे, बेसिक जानकारी भी दिए गए था और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया था। तो पार्ट 1 भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अध्याय 1 है मैथमेटिक्स का दोस्तों। एसएसजीडी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीपी, किसी भी एग्जाम की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आज भी 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 है, आप लोग स्क्रीन पे अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे रहा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों एकदम आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है दोस्तों, अधिक और कम का अगर पूछे और यहाँ पे दोस्तों जो देख रहे हैं अधिक और कम दे, तो इस पर हम एक ट्रिक लगाते हैं दोस्तों। क्या ट्रिक लगाते हैं? इस पर ट्रिक होता है, क्या होता है यक्स बटे 100 माइनस यक्स। इस पर हम अगर रखेंगे तो आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर जो है मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? यहाँ पे 100 भी होता है, 100% में निकालना है तो प्रतिशत लगा देंगे दोस्तों। ये हमारा ट्रिक होता है दोस्तों। इस पर आप लोग अगर हल करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल सकता है। तो कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये चिन्ह जो है दोस्तों, अगर यहाँ पे अधिक पूछेगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और कम पूछेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, हम पहले सूत्र को लिख लेते हैं। यहाँ पे यक्स बटे 100 माइनस यक्स गुणे 100% रहेगा। इस पे हम रखेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। यक्स का मान क्या रखेंगे, 20% रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 20/100 हो जाएगा, माइनस फिर 20 लिखेंगे दोस्तों, गुणे 100 हो जाएगा आपका। ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 लिख लेंगे। यहाँ पे 20 लिखेंगे बटे, अगर 100 में से 20 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, गुणे हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20 चौका हमारा क्या हो जाएगा 80, और 4 एक कम 4, 25 चौका दोस्तों क्या हो जाएगा 100। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों 25% आएगा। इतना आसान कोई नहीं बताएगा दोस्तों। थोड़ा सा जगह कम है, वहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मैनेज कर सकते हैं आप भी। तो इतना आसान कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पर। और ट्रिक के साथ दोस्तों, ये ट्रिक जो है आपका याद कर लीजिएगा इसको। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आपका आंसर जो हो जाएगा 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर ऑप्शन में मिले तो आप इसी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आपका मिला था, एक आया था दोस्तों, यूपीपी में पूछा गया था। हाँ, यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो इस बार एग्जाम हुआ है यूपीपी का, ये जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन जो है आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देखिएगा एक बार। तो इसको हल किया जाएगा, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 35% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है दोस्तों, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सिंपल, एकदम सिंपल है। आपको एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों, उससे आप आसानी से हल कर सकते हैं, एकदम इजी है। तो कैसे हल करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मूल भिन्न हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो भिन्न का जब भी हम क्वेश्चन हल करते हैं तो मानना पड़ता है हमको यक्स बटे, क्या मानना पड़ता है, एक्स बटे वाई। ठीक है, क्या मानेंगे दोस्तों, यक्स बटे वाई मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यक्स बटे वाई मानने के बाद हम यक्स बटे वाई मानने के बाद हम क्या करेंगे, पहले कह रहा है भिन्न के अंश में। देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाला होता है क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला जो होता है हर होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए।
तो इसके बाद हम क्या करेंगे, भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि यानी कि जोड़ दे रहा है। तो जोड़ने हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, पहले पार्ट में बताए थे कि अगर जोड़ने की बात करें तो 100 से जोड़ेंगे और 100 से घटाएंगे और बाकी कोई अदर नहीं करेंगे। तो जब 30% जोड़ने की बात कर रहा है तो 130 हो जाएगा। हम 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे तो 100 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 हो जाएगा। सिंपल हो गया, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद अगला क्या कर रहा है, और उसके हर में दोस्तों 35% की कमी की जाती है। तो हर में दोस्तों क्या कमी की जा रही है, 35% की। तो जब 35% की कमी होगी तो हम 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर लिख देंगे, क्या हो जा रहा है, 3/15। बस इतना आपको करना है। इसके बाद हम बता रहे हैं क्या करना है। इसके बाद आपको सिंपल एकदम x/y यहाँ लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा यहाँ समझिएगा। x/y लिख लेंगे, 3/15 को ऐसे ही रहने देंगे, 3/15 को ऐसे रहने देंगे और 130/65 जो है दोस्तों बराबर के उधर जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो गुणा जब होता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो गुणा करेंगे दोस्तों जब, तो 65 ऊपर चला जाएगा और 130 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3×5 = 15 हो जाएगा और 65 दूना क्या हो जाएगा आपका, 130 हो जाएगा। तो यानी कि 1/5 और 1/2 गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा आपका और 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि 1/10 जो होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। 10 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में कहीं आपको 1/10 या 10 मिले तो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसको हम आपको डेली बता सकते हैं कि आप लोग कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा, क्या इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहेंगे तो PDF वगैरह हर क्लास की मिलती रहेगी। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि क्लास में 40% की वृद्धि हुई और फिर 40% की कमी हुई तो प्रतिशत में, क्या दोस्तों, प्रतिशत में ही संख्या में कुल परिवर्तन कितना है। इजी है दोस्तों, क्या है, एकदम जो है दोस्तों इजी है। क्या है, इजी है। तो कैसे हल करेंगे इसको, सूत्र नहीं लगाएंगे, इसमें हम एक क्या ट्रिक रखे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे, तो ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक बार और बता दें, इसमें इसको हम 3 तरह से बता सकते हैं। 3 तरह से कैसे बता सकते हैं दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको 3 तरीका है इसको लगाने का। तो हम पहला तरीका जो एकदम आसान है उसको हम बताते हैं दोस्तों। आसान तरीका जो है दोस्तों, पहली बात तो एक सूत्र लिख लीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि तथा उसके तुरंत बाद x% की कमी की जाए तो उस दशा में सदैव क्या होता है दोस्तों, कमी होता है। क्या होता है, कमी होता है। ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। क्या, एक बार और बोल दे रहे हैं, यदि किसी संख्या में एक x% की वृद्धि तथा फिर उसके तुरंत बाद x% की कमी हो तो उस दशा में सदैव क्या होता है, कमी होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, कमी बराबर क्या होता है दोस्तों, कमी प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों x² बटा क्या हो जाएगा, 100, x² बटा 100 हो जाएगा। तो इस सूत्र को कैसे फॉलो करेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल है। 40 यहाँ पे भी है, 40 यहाँ पे भी है, ठीक। तो 40 है तो एक 40 का हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 40 के स्क्वायर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो दोस्तों ये दोनों बराबर रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। और नहीं बराबर रहेगा तो उसके लिए भी एक सूत्र है, क्या होता है, x + y प्लस होता है x + y प्लस xy बटे 100 और यहाँ पे प्रतिशत लग जाएगा। अगर ये बराबर नहीं रहेगा, यहाँ पे 40 है यहाँ पे 50 है तो उस पे ए सूत्र लगाएंगे, और बराबर है तो उस पे ए सूत्र लगाएंगे। सिंपल एकदम दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। वृद्धि है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर फिर कमी कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे कुछ जो रहेगा उसको भर देंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इसी पे हल कर देंगे, आपका राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों हम हल करते हैं इस सूत्र पे, जो सिंपल सूत्र एकदम आसानी से हल कर सकते हैं, उससे हल करेंगे दोस्तों।
तो हल करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद आप 100 लिख देंगे। उसके बाद 40 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। 40 का वर्ग कितना होता है, 1600 होता है। 1600 लिख देंगे डायरेक्ट, उसके नीचे 100 लिख देंगे। आप 0 से 0 काट देंगे, आपका जो आएगा आंसर 16% जो होगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 16% जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं आप। तो इस मतलब इस सवाल पे आप यही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, एक्स स्क्वायर अपान 100, एक्स स्क्वायर अपान 100। और जो हम बोले हैं उसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि तथा उसके तुरंत बाद x प्रतिशत की कमी हो तो उसमें हमेशा क्या होता है, कमी होता है। तो पूछ सकता है, सूत्र भी पूछ सकता है। यहाँ पे 16 लिखा है तो लिख देगा हानि, लिख देगा हानि, फिर 16 लिख देगा 16% लाभ आगमन लिख देगा इसके। तो कैसे बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब पता रहेगा सूत्र, आपको ट्रिक पता रहेगा तो आसानी से हल कर देंगे। हानि होता है इस दशा में तो हमेशा हानि मार देंगे, आपका राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन उसी पे है, आप आसानी से इसको उम्मीद करते हैं हल कर सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि और फिर 15% की कमी की जाती है तो वेतन में कुल प्रतिशत कमी क्या होगी। प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों, कमी पूछ रहा है, तो कमी को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, वही क्वेश्चन था, उसी पे ये भी हल हो जाएगा। ये भी उसी पे हल हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपन 100% पे हल हो जाएगा। तो कैसे हल होगा, सूत्र आपको पता है, एक्स स्क्वायर अपन 100, इसी पे हम रखेंगे तो तुरंत आंसर आएगा। तो हम रखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर 15 है और अपान 100 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 का वर्ग लिख लेंगे दोस्तों। 15 का वर्ग 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। यहाँ पे 225 लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे। इसको जब 100 से 225 में भाग देंगे दोस्तों, 2 जीरो है यहाँ, 2 जीरो के बाद 2 जीरो है, 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। तो आपका 2.25 आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 2.25 आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार और बताते हैं। फिर इस पे क्या करेंगे दोस्तों, वही सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अपन 100 वाला। एक्स का मान दोस्तों दोनों जगह बराबर है, बराबर नहीं रहता तो आपको हम सूत्र बताएं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100% वाला सूत्र लगा देंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो, और बराबर है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपन 100। तो एक्स स्क्वायर अपन 100 का सूत्र जब रखेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर अपन 100 का सूत्र जब रखेंगे तो एक्स 15 है, या स्क्वायर कर देंगे और 100 है। तो 15 का वर्ग 225 होता है दोस्तों, और नीचे कितना है, 100 है। उसके बाद 100 से 225 में भाग देंगे। तो आप भाग जब देंगे तो देखेंगे आएगा आपका आंसर। उससे अच्छा हम ये बता रहे हैं, जितना जीरो नीचे है उतना अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका राइट आंसर। 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आपका आंसर जो होगा 2.25%। प्रतिशत में पूछ रहा है यहाँ पे, तो प्रतिशत में देंगे, आपका राइट आंसर दोस्तों यही हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छा होगा, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे डेली आपको रीजनिंग और मैथ का डेली क्लास होता है दोस्तों। सुबह रीजनिंग का होता है, शाम को मैथ का होता है, और जीके जीएस का भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। बस कुछ दिनों में एक क्लास जैसे समाप्त होगा, 5 दिन एक क्लास चलेगा मैथ का और रीजनिंग का। इस क्लास को समाप्त करते हैं हम लोग जीके जीएस पे आ जाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़िए। जो जीके जीएस जो है हमारे वीके यादव सर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंसड टीचर है और पढ़ाते भी अच्छे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा आपको। ये यूपीपी, रेलवे, एसएसजीडी कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको ज़बरदस्त तैयारी कराया जाएगा बेहतर कंटेंट के साथ। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, क्या है, वृद्धि की जाती है, तो उसके क्या है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस पे एकदम अच्छा ट्रिक बताएंगे दोस्तों, एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वही वाला सूत्र लगाते हैं जो एक बार बताए हैं आपको, x प्लस
y प्लस एक्स वाई अपान 100% लगा देंगे। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत लगा देंगे, नहीं लगाएंगे दोस्तों तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर जगह आपको क्या करना है, 20 भर देना है। क्या करना है, 20 भर देना है। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 अपान 100%। बस इस पे हमको हल कर देना दोस्तों। यहाँ देखिए 0 से 0 ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 20 और 20 40 हो जाएगा। 40 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। तो 1 तो लिखेंगे नहीं, छोड़िए उसको। क्या करेंगे, 44 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे 44%। आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 44% हो जाएगा। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ज़बरदस्त आपकी तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में मिलेंगे दोस्तों। उस पर और थोड़ा क्वेश्चन हार्ड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।